नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। गोरखपुर में 23 और 24 अगस्त को विद्यालय बंद रहेंगे। गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश ने आदेश जारी किया है कि 23 और 24 अगस्त को जिले के सभी विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक बंद रहेंगे। ये निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफलाइन लिखित परीक्षा के कारण लिया गया है, जो 23, 24 और 25 अगस्त को होनी है। साथ ही 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होने के कारण भी यह आदेश जारी किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक और अन्य समस्याओं को कम करना है, ताकि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों और स्थानीय निवासियों को कोई असुविधा न हो। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज की बसें फ्री। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 60,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में लगभग 48 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। सरकार ने इन अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड दिखाकर प्रदेश की किसी भी रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं और 200 बसों को रिजर्व भी रखा गया है। ये सुविधा 21 अगस्त की रात 12 बजे से 26 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद दूसरे चरण में ये सेवा 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी रहेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, अगले 2 वर्षों में 2 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में घोषणा की कि राज्य के 2 लाख युवाओं को अगले 2 वर्षों में सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम योगी ने बताया कि इस योजना के तहत पहली खेप की नियुक्तियां 23 अगस्त से शुरू होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवाओं को 23, 24 और 25 अगस्त को पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने की भी सलाह दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांटी जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह, जो कि सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की अफवाह फैलाने वाले 11 टेलीग्राम चैनलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस की आगामी परीक्षा के लिए ये अफवाहें फैलाई जा रही थी। पुलिस की सोशल मीडिया एनालिसिस टीम ने इन चैनलों का पता लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं के कारण इस बार परीक्षा में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से 48 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिहार से यूपी और नेपाल के लिए कनेक्टिविटी में सुधार, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए तेजी से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इस बाईपास के निर्माण के बाद पटना और आसपास के इलाकों से उत्तर प्रदेश और नेपाल तक की यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस 4 लेन के निर्माण कार्य को नवंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बाईपास बनने के बाद मुजफ्फरपुर के निवासियों को जाम से राहत मिलेगी और पटना से नेपाल जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर, जो कि उत्तर प्रदेश के महेवा ब्लॉक के मेहंदीपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नाली के निर्माण के दौरान पास की दीवार गिरने से 5 मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज इटावा के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बकेवर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। चक्रनगर एसडीएम ब्रह्मानंद कठेरिया और बीडीओ महेवा सूरज सिंह समेत कई आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। एसपी ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने बताया कि हादसे के समय मजदूर नाले के निर्माण कार्य में लगे हुए थे, तभी पास की दीवार अचानक गिर गई। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में बम्पर मक्का उत्पादन, पॉपकॉर्न मशीन पर सब्सिडी दे रही सरकार। उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन को लेकर एक सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य सरकार मक्का किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉपकॉर्न मशीन पर सब्सिडी दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार उन्नत खेती के जरिए प्रति हेक्टेयर मक्के की उपज 100 क्विंटल तक पहुंच सकती है। योगी सरकार ने वर्ष 2027 तक मक्का उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए त्वरित मक्का विकास योजना शुरू की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 27 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 8,30,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती हो रही है, जिससे कुल उत्पादन 21,16,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। सरकार मक्का की खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रही है और उन्हें उन्नत खेती के तरीके सिखा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से हुई नोकझोंक। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया और सेबी प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अजय राय ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह के कथित घोटालों की पोल खुल गई है। इसके मद्देनजर जेपीसी की जांच कराई जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि कार्यकर्ता प्रवर्तन निदेशालय की ओर जा रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में ओएमआर शीट भरने के लिए मिले 5 मिनट अतिरिक्त। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 67 जिलों में किया जा रहा है। परीक्षा के लिए कुल 17,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर 24 छात्र पर एक सीसीटीवी कैमरा की निगरानी होगी। डीजी ने कहा कि ओएमआर शीट भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। परीक्षा की सुचारू रूप से संचालन के लिए फ्री बस सेवा और अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही एसटीएफ को 1541 अपराधियों की सूची दी गई है, जिनकी सघन जांच की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अयोध्या रेप कांड के आरोपी के कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट पहुंचा परिवार। अयोध्या के बहुचर्चित रेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मुईद खान के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने आरोप लगाया कि आरोपी ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया था। कार्रवाई के समय भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। मुईद खान का परिवार इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट गया था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई पहले ही शुरू हो गई। इससे पहले भी प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जाई संपत्ति को ध्वस्त कर दिया था। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 16 अगस्त 2024 को जारी किए गए हैं। ये परीक्षा 25 अगस्त को आयोजित होगी। उम्मीदवार यूपी पुलिस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसे ध्यान से पढ़ने और परीक्षा के समय और स्थान की जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी जाती है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होना चाहिए। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की चुनौती, जो कि यूपी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को अपनी ही सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर पेच का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनावों को पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। बीजेपी अधिक से अधिक सीटें जीतकर एक मजबूत संदेश देना चाहती है, लेकिन उसके सहयोगी दल भी कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे एनडीए में खींचतान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पार्टी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी पुलिस भर्ती के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्था, जो कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा के दौरान विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद और बरेली में विशेष कोच की रैक को रिजर्व में रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा सके। जीआरपी, आरपीएफ और स्काउट्स की टीम भी सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात रहेगी। परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को स्टेशन पर ही हेल्प डेस्क के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि भारत सरकार ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये दिन चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की स्मृति में मनाया जाएगा। राजस्थान में राज्य परियोजना निदेशक अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर बताया कि इस दिन विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर सहित सभी विद्यालयों में इस दिन को खास तरीके से मनाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाना है।
चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप योजना, जो कि कृषि विद्युत कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप लगाने पर 60% अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को अतिरिक्त 45,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 1 लाख सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों को डीजल इंजन से छुटकारा मिलेगा और उनकी सिंचाई लागत भी कम होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। इंडियन बैंक में 300 पदों के लिए वैकेंसी, जो कि सरकारी क्षेत्र के अग्रणी बैंक इंडियन बैंक ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें कुल 300 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2024 तक रखी गई है। इन पदों के लिए किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। आयु सीमा 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC/ST वर्ग के लिए 5 वर्ष और OBC वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया: इन पदों के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल 155 सवाल होंगे, जिनमें अधिकतम 200 अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा का समय 3 घंटे का होगा। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। आवेदन शुल्क: SC/ST PWBD उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये है। राज्यों की जानकारी: यह भर्ती कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए निकाली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है राष्ट्रीय जैविक संस्थान NIB में नई भर्ती, जो कि राष्ट्रीय जैविक संस्थान NIB ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इसके अंतर्गत कुल 6 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई 2024 से 23 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होगी। सहायक पद के लिए 12वीं पास उम्मीदवार और वैज्ञानिक पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में MBBS या डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और भर्ती नियमों के अनुसार होगी। इस भर्ती में आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार NIB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में कांस्टेबल फायरमैन के लिए भर्ती, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने कांस्टेबल फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें कुल 1130 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तक होगी। चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों को सबसे पहले शारीरिक परीक्षण पास करना होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 3 के अनुसार वेतनमान मिलेगा। आवेदन शुल्क: सामान्य, EWS और OBC वर्ग के लिए 100 रुपये और SC/ST वर्ग के लिए शुल्क माफ रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी की ओर बड़ी मानसून ट्रफ, जो कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मानसून ट्रफ के रास्ता बदलने से एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ते चक्रवात के कारण अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक बारिश होने की संभावना है। देश भर की मौसम प्रणाली लक्षद्वीप और आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से कर्नाटक और गोवा तट के पास पूर्वी मध्य अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिससे कुछ जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश, जो कि प्रदेश सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में कोलकाता कांड के बाद इन निर्देशों को जारी किया गया है। गृह विभाग ने सभी मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नर, जिलों के कप्तान और विभागाधीक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण निर्देश: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आकस्मिकता की स्थिति में UP 112 द्वारा एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी कार्यस्थल जैसे कॉल सेंटर, स्वास्थ्य संस्थान, ऑफिस, होटल, रेलवे एवं बस स्टेशन आदि की थानावार सूची बनाई जाए और महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही रात्रि हॉटस्पॉट्स चिन्हित कर पुलिस की नियमित गश्त सुनिश्चित की जाए।
तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों